एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, एक समचतुर्भुज के आकार का घास का खेत है। देखो ये है, एक समचतुर्भुज के आकार का घास का खेत है। किसका खेत है? घास का खेत है। इसको हमने क्या नाम दे दिए? ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुजाकार घास का क्या है? खेत है घास का खेत। और इस खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। कितनी गाय चर रही है? 18 गाय चर रही है। यदि चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, ये वाली भुजा भी कितनी है? 30 मीटर। ये वाली भी कितनी है? ये वाली भी कितनी है? ये वाली भी कितनी है? प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तथा विकर्ण 48 मीटर है। इसका विकर्ण कितना है? ये हो गया विकर्ण। कितना लंबा है? 48 मीटर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, है ना? सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना? कितनी जगह में घास चर रही है, और एक गाय और 18 गाय में से हर एक गाय को कितनी जगह प्राप्त होगी घास चरने के लिए। क्लियर? यहां पर डालेंगे हल। माना, यहां पर क्या डालेंगे अपन? माना ए बी सी डी एक घास का मैदान है। ए बी सी डी एक क्या है? घास का मैदान है जो समचतुर्भुज के आकार का है, जो समचतुर्भुज के आकार का है। ए बी सी डी एक घास का मैदान है जो समचतुर्भुज के आकार का है, जिसमें 18 गाय चरती है ना? 18 गाय क्या कर रही है? चर रही है। इसका विकर्ण AC, इसका विकर्ण AC इसे दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ACD में बांटता है। देखो ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज के आकार का क्या है? खेत है खेत। इसका एक विकर्ण AC है। इसका एक विकर्ण क्या है? AC है। और इसका विकर्ण AC इससे दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये वाला हो गया त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज हो गया ये वाला त्रिभुज ACD। दो त्रिभुजों में क्या करता है? इसको बांटता है, विभाजित करता है। दो त्रिभुजों में बांटता है, दो त्रिभुजों में क्या करता है? विभाजित करता है। क्लियर? बांटता है, विभाजित करता है। तब त्रिभुज ABC में, तब त्रिभुज ABC में भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं। इसकी पहली भुजा A बराबर कितनी हो गई? 48। A बराबर कितनी हो गई? 48 मीटर। B बराबर कितनी हो गई? 30 मीटर। और C बराबर कितनी हो गई? 30 मीटर। हो गई भुजाएं? अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है? A धन C बटे 2। S बराबर A का मान कितना है?
48। धन बी का मान कितना है? धन सी का मान कितना है? बटे में कितना है? 2। एस का हो गया, एस बराबर जोड़ दो 8, 0 और 0 कितना जाएगा? 8। 4 और 3 7, 7 और 3 10, बटे में कितना है? 2। 2 एक कम 2, 2 पंचे 2 चौ। एस का मान कितना आ गया? 54। एस का मान कितना निकल के आ गया? आ गया इसका मान 54। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्यों जाए करनी में? एस, एस माइनस ए माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है? एस का मान 54 है। कितना है? प्रेस माइनस ए मतलब 54 माइनस ए का मान कितना है? ए का मान है 48। 54 माइनस 48। एस माइनस बी मतलब 54 माइनस 48। ये बी का मान, बी का मान 30 है। एस है ना 54 माइनस 30। एस माइनस सी मतलब 54 माइनस 30। अगली भुजा भी सी कितनी है? 30 है। 54 को हो गया 54 गुणा 48 में 54 गए, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गया कितना बचा? 6 गुणा 54 में से 30 गए, 4 में से 0 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 0 गए 4, 5 में से 3 गए 2। 54 के लिख सकते हैं अपन 54 को हम क्या लिख सकते हैं? किसके पहाड़न 54 आता है? 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 18 तिया कितना होता है? 18 गुणा 3 गुणा 6 का हो गया 6। 24, 24 का जोड़ा बन रहा है तो 24 की घात हो जाएगी 2। 24 की घात 2 हो गई। 24 करनी के बाहर, करनी में 18 के लिख देंगे हम 6 गुणा 3। 6 तिया कितना होता है? 18 गुणा 3 का गुणा 6 का 6। 24 का 24 गुणा 6 6 है, 6 का जोड़ा बन गया 6 करनी के, 3 का जोड़ा बन गया 3 भी करनी के। अब 24 का 6 तिया 18। अब 24 और 18 का मल्टीप्लाई करो। 18 में 24 और 18 गुणा करो। 24 गुणा 18, 8 चौ 32 का तो हासिल का 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 गुणा 24, 432 कितना आया? 432 सेंटीमीटर, 432 मीटर, 432 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 432 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना आया? 432 मीटर स्क्वायर। इसको इतना नोट करो जल्दी कॉपी में।